अपन देखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। मैं ये मान के चलता हूं कि इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक जानकारी जैसे फार्मूला वगैरह सबको पता है। मैं कुछ खास बातें बताऊंगा। एक्चुअली जब इंटीग्रेशन की को बुक से बनाओ, जो अपनी टेक्स्ट बुक होती है पर्टिकुलर 12th क्लास की, तो उस टेक्स्ट बुक में जब क्वेश्चन बनाओ तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन बड़े उल्टे सीधे टाइप के अरेंज नहीं रहते, सिस्टमेटिकली नहीं रहते, इसलिए इंटीग्रेशन चैप्टर टफ होता है। अगर उसी क्वेश्चंस को एक सिस्टम से एक ग्रुप में डिवाइड करके बनाया जाए, कलेक्ट करके रखा जाए एक जगह और उसके बाद उसको सॉल्व किया जाए तो वही क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं उन कुछ क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट किया हूँ ये बताने के लिए कि कलेक्शन से उसी क्वेश्चन को ग्रुप के रूप में अरेंज करके जब बनाया जाए तो क्वेश्चन कैसे, वही टफ क्वेश्चन कैसे इजी हो जाता है। जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बुक को उठाओगे तो एक क्वेश्चन पाओगे इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स। ये किसी एक्सरसाइज में या किसी पेज में तुमको ये क्वेश्चन मिलेगा। वहीं जब आगे बढ़ोगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको 1/1 माइनस साइन एक्स। ये जस्ट उसके बाद नहीं मिलेगा, थोड़ी दूर पे मिलेगा। यही चीज अगर एक क्वेश्चन और आगे बढ़ोगे, आगे पीछे बुक में कहीं देखोगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा 1/1 प्लस कॉस एक्स। और ऐसे ही कंटिन्यूअसली जब आगे बढ़ोगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसा मिलेगा 1/1 माइनस कॉस एक्स। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग जगह में मिलेंगे। तो अलग अलग जगह में मिलने के बाद क्या होता है, और अलग अलग क्वेश्चन देखना, तो बुक में देखोगे तो इस क्वेश्चन को किसी मेथड से बनाएगा, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन किसी मेथड से बनाएगा ये क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन टफ लगने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, उसको याद रखने में परेशानी जाती है। तो ऐसे अगर ऐसे कलेक्शन को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद बनाया जाए तो यही जो क्वेश्चन है वो ईजी हो जाएगा। जैसे अब अगर एक 4 क्वेश्चन दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन बुक में जाएंगे ना तो अलग अलग जगह में होने के कारण अपन को याद नहीं रहता। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो इन सभी क्वेश्चन को बनाने का एक मेथड, सबको रैशनलाइज कर दो उठा करके। अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स का, प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे मैं बना करके बताता हूँ, नीचे में 1 प्लस साइन एक्स, इसको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो नीचे है 1 प्लस साइन एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 माइनस साइन एक्स dx से। तो ये क्या हो गया, देखो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर में है, नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको ब्रेक कर लिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक साइन और एक कॉस मिलके टेन बन गया, एक कॉस बचा जो ऊपर जाके सेक बन गया, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर दो, तुमको पता है सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है 10x और sec x इंटू 10x का होता है sec x। sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू 10x। ये आंसर हो गया। अगर आपको यही बनाना है तो इसको ये रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस साइन से माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको प्लस कॉस 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही क्वेश्चन इजी होता था, सिर्फ एक ग्रुप पे रखेंगे। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको। अगर यही क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये भी बुक में तुमको मिलेगा, किसी भी टेक्स्ट बुक ले लो,
या क्वेश्चन नंबर 2, एक जगह ये मिलेगा किसी एक्सरसाइज में, किसी अलग जगह में ये मिल जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, किसी अलग एक्सरसाइज में तुमको ये मिल जाएगा √1 प्लस कॉस एक्स, और किसी अलग एक्सरसाइज में तुमको ये मिल जाएगा I इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस एक्स। अगर इसी को चारों जगह एक जगह कलेक्ट किया जाए एक मेथड से बना दो तो सब सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैं पहला बार बताता हूं, ये 1 देखो तुमको बताता हूं, इस 1 को लिखेंगे, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx। तो ये क्या बन जाएगा, तुम जरा गौर से देखो तो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स दिस इज साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर dx। होल स्क्वायर और रूट हट गया तो इंटीग्रल हुआ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 dx। अब इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, और कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बाई 2 और ये 2 ऊपर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, तो अपॉन में 2 है इसलिए पलट के ऊपर चला गया, और ये कॉस का क्या होता है साइन एक्स बाई 2 और यहां पे सामने 2 आ गया, और दिस इज द आंसर। ये आंसर हो गया। सेम ऐसे ही इसमें भी, सेम ऐसा ही इसको ब्रेक कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये cos x बराबर क्या होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर रूट बाई 2, और साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन में होता है माइनस 2 cos x बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। तो हाफ फार्मूले में तोड़ देना। जब तुम बुक में देखोगे टेक्स्ट बुक में तो ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग जगह बिखरे बिखरे दिखते हैं, तो अपन को पढ़ते समय समझ में नहीं आता। तो अब अगर एक साथ अपन इसको कलेक्ट कर लें तो इंटीग्रेशन इजी भी हो जाता है, याद रखने में भी आसानी जाती है, और सिलेबस छोटा भी लगने लगता है, कोर्स छोटा लगने लगता है। वरना यही चीज अलग अलग एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन के बाद दूसरा दे, कोई और चैप्टर उठा करके दे दे, तो यही चीज टफ लगने लगता है। अब जरा देखो मैं तुमको यही चीज बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं, ये भी तुमको बुक में मिलेगा किसी भी टेक्स्ट बुक में, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ सामने में यहाँ जो एक्स है ना, ये जो x है जैसे साइन x है ये 2x हो जाएगा, 2x, ये 1 ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया। अब ये भी तुमको मिलेगा बुक में, लेकिन ये सब अलग अलग जगह मिलेगा और अलग अलग मेथड सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व मिलेगा तुमको बुक में। लेकिन अपन इसको सब पे एक मेथड उतार देते हैं, जैसे इसको ब्रेक करते हैं ना सेम वही मेथड उतारते हैं, बनाते हैं उस मेथड से। यहाँ 1 को क्या लिखे थे साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि वहां x था हाफ एंगल फार्मूला लगा था, यहाँ 2x है तो इसको लिख देते हैं अपन क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रल, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। अब ये हो गया क्या स्क्वायर रूट हट गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन एक्स, ये आंसर हो गया। अब हाँ एक चीज और है कि इसमें प्लस सी भी लगाते हैं, इंटीग्रेशन में प्लस सी लिख देना चाहिए। किसमें दो प्रकार के इंटीग्रल होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। ये इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं जिसमें लिमिट दी गई हो, जिसमें लिमिट दी गई हो वहां सी लगाने की जरूरत नहीं, और जहां लिमिट दी गई हो वहां सी लगा देना चाहिए, तो प्लस सी। ऐसे सभी क्वेश्चंस को ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर ये सभी क्वेश्चन जो इसलिए एक साथ कलेक्ट करके रख दिया जाए, एक ग्रुप बना करके रख दिया जाए, तो यही जो क्वेश्चन बुक में बनाने में टफ लगते हैं और कोर्स अपन को बहुत ज्यादा लगता है। देखिए अपन 4 या 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट लगा, 5 मिनट में 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और ये सब के सब अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन हैं, लेकिन इजी लगने लगते हैं एक साथ पढ़ने के कारण।
जैसे कि मैं और एक क्वेश्चन बताता हूँ। इसी स्टाइल के क्वेश्चंस को अपन को मतलब ये इंटीग्रल के क्वेश्चंस को बनाने के लिए अपन को इसको एक जगह एक टाइप के क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लेना चाहिए, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे कि अब तुम अक्सर कर अपन देखते हैं e टू द पावर वाले क्वेश्चन, I इज इक्वल टू dx अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, I इज इक्वल टू dx अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, I इज इक्वल टू e to the power x plus e to the power minus x upon e to the power x minus e to the power minus x dx। जो मन में आए वो लिख दो, क्वेश्चन बन जाता है। कुछ भी जो मन में आए, सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, देखना। a प्लस b e to the power x plus c, I इज इक्वल टू, अब क्या कर दे जो मन में है जैसे भी कर दो, जो जहां भी e टू द पावर x, तो e टू द पावर x के अलावा कोई फंक्शन नहीं, इसमें साइन कॉस टेन लॉग नहीं मिलेगा। जितने भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ e टू द पावर x यूज हुआ हो, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का एक सिंपल तरीका होता है। इसके अलावा कोई भी, जितने तुमको बुक में e टू द पावर x के क्वेश्चन जहां भी जिस बुक में जिस गाइड में मिले, सबको एक जगह कलेक्ट कर लो, एक जगह एक पेज में से उतार लो, सारे क्वेश्चन एक टाइप बनेंगे। उसका सिर्फ एक तरीका होता है, एक होता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि उसमें e टू द डिनोमिनेटर में, अगर देख दो प्रकार के होते हैं, एक डिनोमिनेटर में e टू द पावर x है लेकिन न्यूमरेटर में नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है जिसकी डिनोमिनेटर में ये क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में तो है पर न्यूमरेटर में नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है। तो एक क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में e टू द पावर x हो, न्यूमरेटर में ना हो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e टू द पावर माइनस x का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये क्वेश्चन, इसके न्यूमरेटर में e टू द पावर x नहीं है, ये क्वेश्चन इसके न्यूमरेटर में e टू द पावर x नहीं है, ये क्वेश्चन इसके न्यूमरेटर में e टू द पावर x नहीं है, e टू द पावर माइनस x का मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा। और जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में e टू द पावर x हो, उसके डिनोमिनेटर को उठा के t कंसीडर कर लो, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी क्यों ना हो, बन जाता है। जैसे मैं बना के बताता हूं, ये इसमें न्यूमरेटर में e टू द पावर x नहीं है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, तो e टू द पावर माइनस x, यहां e टू द पावर माइनस x करेंगे, e टू द पावर माइनस x प्लस x कट गया, e टू द पावर 0 1 हो गया, प्लस e टू द पावर माइनस x। अब उसके बाद उठा करके क्या करो, डिनोमिनेटर को t मान लो, लेट 1 प्लस e टू द पावर माइनस x is equal to t। तुमको पता है जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करो, बनकर डिफरेंशियल 0, e टू द पावर माइनस x इंटीग्रल माइनस e टू द पावर माइनस x dx is equal to dt, means this become e to the power minus x dx is equal to minus dt। तो ये e to the power minus x dx become minus dt। तो ये क्या हो गया, I is equal to इंटीग्रल माइनस dt अपॉन t, इसकी पोजीशन पे t आ गया, dt अपॉन t का log t होता है माइनस log t, t की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस e टू द पावर माइनस x, ये आंसर हो गया। तो जिस क्वेश्चन में भी न्यूमरेटर में e टू द पावर माइनस x ना हो, e टू द पावर x ना हो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में e टू द पावर x हो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को t कंसीडर कर लो। मान लो जैसे कि ये क्वेश्चन है, सपोज ये वाला क्वेश्चन है, इसको बनाना है तो डिनोमिनेटर को t मान लो, लेट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करो, e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर x, ये प्लस हो गया, dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या बना, तो I इज इक्वल टू, देखो ये बना dt, तो ये हो गया इंटीग्रल dt अपॉन, नीचे को अपन कंसीडर करें t, dt अपॉन t का log ऑफ t, और t की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x प्लस माइनस e टू द पावर माइनस x, ये आंसर है, प्लस c। तो ये रहता है। तो इंटीग्रेशन को आसान करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको एक जगह कलेक्ट करो, चाहे किसी भी मेथड का। आपको लगभग 70% सिलेबस
इजी हो जाएगा, इजी। एक जगह एक क्वेश्चन बना, पट 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 कोई भी आप इस टाइप के क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करना है, e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, एक कांस्टेंट बाहर निकल गया, e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया, e टू द पावर माइनस x dx माइनस मल्टीप्लाई कर, ये b बन गया प्लस c e टू द पावर माइनस x, और डिनोमिनेटर को t कंसीडर, इसको t कंसीडर कर बन जाएगा क्वेश्चन। जबकि बहुत टफ लगता है, अलग अलग। इसका कारण यही होता है कि बुक में आपको, टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन अलग अलग जगह अलग अलग मेथड से मिलेंगे। ओके